हेलो। एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद नो एनवायरनमेंट नामक टॉपिक कवर करेंगे। और इस वीडियो में 3 सेगमेंट हैं। फर्स्ट सेगमेंट में मैंने ये आपको बताना चाहा है कि इसके लाभ क्या हैं, इंग्लिश बोलने के लाभ, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। और सेकेंड सेगमेंट में हमने टिप्स दिए हैं बिगनर्स के लिए, टिप्स फॉर बिगनर्स टू स्पीक इन इंग्लिश, ये मतलब आसानी से वो बोल सके इंग्लिश। एंड इन द थर्ड सेगमेंट बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो हम रोज़मर्रा या दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग कर आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। हमारी मातृभाषा न होने के कारण हम बोलने में कतराते हैं, और अगर हम बोलना भी चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कहीं कोई हमारी हंसी ना हो। उसी कारण से हम नहीं बोल पाते हैं। साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता जाता है। लेकिन इसके विपरीत हिंदी हम आसानी से बिना हिचके बोलते हैं, और जो कुछ भी हम सुनते हैं और हमें किसी से सीखना नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी है? तो मेरा उत्तर होगा, मैं कहूँगी कि हाँ, अगर आप सफल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को, यानी कि महत्ता को पहचानें। और इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। और ये प्रयास आप इस वर्ष गर्मियों की छुट्टियों से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको थोड़ा फ्री भी होंगे, 1-2 घंटे आप इसके लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि शुरू में कंसंट्रेट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम को आप एक तरफ रख दीजिएगा। और क्योंकि जैसा कि कहा भी गया है, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ, जब हम कुछ भी करने की सोचते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही होती है। जैसे अगर आप कोई भी डांस डांस सीखना चाहते हो, क्लासिक डांस सीखना चाहते हो या कुछ भी, और आपको एबीसी उसके बारे में पता नहीं है, तो आपको लगेगा कि आई एम अनेबल टू डू, मैं नहीं कर सकता, और कुछ दिन आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो। वही हाल इंग्लिश के। जी हाँ, हम सभी का सपना होता है कि हम इंग्लिश में बात करें, क्योंकि अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो इसके अनेक फायदे हैं। तो नो मैटर व्हाट कैरियर पाथ यू परस्यू, आप कोई भी कैरियर चुने, बट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश का नॉलेज होना, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है तो आप परफेक्ट हो जाओ। और वैसे भी हायर स्टडीज़ के लिए जो भी बुक्स उपलब्ध हैं वो केवल इंग्लिश में ही हैं, हिंदी में बहुत कम है। तो देख लेते हैं इसको पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। और रीड इंग्लिश मैगज़ीन्स, मतलब हम इंग्लिश मैगज़ीन्स को पढ़ें। न्यूज़पेपर्स को इनिशियल स्टेज, यानी कि शुरुआत में मैं आपको नहीं सुझाव दूँगी कि आप पढ़िए, क्योंकि उसमें कुछ जो सेंटेंस की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो हो सकता है आपको समझना है और आप बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दें। इसके जगह आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, नॉवेल्स भी बाद में पढ़िएगा। उसकी जगह पर आप ले सकते हैं अमर चित्र कथा, जिन चित्रों के साथ उसमें डायलॉग्स दिए होते हैं, उसको लीजिए।
और उससे आप ट्राई टू कॉपी दैम, उसको आप कॉपी करिए। कॉपी का मतलब क्या हुआ? उसे पढ़ के आप शीशे के सामने खड़े होकर के बोलिए। तो जब आप बोलेंगे या रिकॉर्ड करके सुनिए, तो आपको अपनी वॉइस का पता चल जाएगा कि आप कितने अभी आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है। और जो भी शब्द आपको कठिन लग रहा है उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग डिक्शनरी से खोजें और उन शब्दों को आप अपने दैनिक जीवन में अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें या फिर उसके सेंटेंस बना करके उनको यूज़ करें, ताकि आपको वो शब्द या अच्छे से समझ भी आए और भूले ना। रटने की जगह आप ये करें। अब इसके बाद रीड एटलीस्ट 10 रूल्स डेली। कम से कम 10 रूल्स, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप केवल इंग्लिश बोलना केवल सीखना चाहते हैं तो मत एक बार को ग्रामेटिकल रूल्स पढ़िए, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं या 10th और 12th के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप गर्मियों की छुट्टियों में 10 रूल्स डेली याद करिए एंड यूज देम इन योर डेली लाइफ, और उनको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाइए। जैसे कहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, कहाँ सिंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव के साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इस चीज में मतलब आप रटिए मत, समझिए एंड ट्राई टू यूज those rules in your daily life, और इसी तरह से आप परफेक्ट हो जाएं। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अधिक जो जरूरी है वो है आत्मविश्वास, क्योंकि कहा भी गया है सफलता एक वाहन है जो एक पहिए पर चलता है, जिसे मेहनत या परिश्रम कहते हैं, लेकिन ये यात्रा आत्मविश्वास रूपी तेल के बिना संभव नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आप यह सोचें मुझे कुछ नहीं आता, तो आप पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। आसान शब्दों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम सफलता और आत्मविश्वास मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे लिए क्या जरूरी है? मेहनत भी जरूरी है और आत्मविश्वास भी जरूरी है। ओनली देन वी कैन सक्सीड इन लाइफ, हम सफल हो सकते हैं जीवन में। तो यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं जो कि बिगनर्स के लिए हैं, जो शुरुआत करते हैं उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड अ न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए आपको। शुरू में आप न्यूज़पेपर को में केवल अपनी पसंद का टॉपिक ही चूज करें, जैसे कि मूवी, स्पोर्ट्स सेक्शन, क्योंकि न्यूज़पेपर को शुरुआत में पढ़ने में परेशानी होगी। नेक्स्ट इज वॉच इंग्लिश मूवीज एंड टीवी सीरियल्स। इंग्लिश मूवीज देखें। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश मूवी शुरू में हो सकता है कि कुछ समझ ना आए और आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन फिर भी आप देखते रहिए और आप ये समझिए अगर आप देखते रहेंगे तो आप सफलता के करीब हैं। और टीवी सीरियल्स इंग्लिश के देखें, इंटरनेट पर इंग्लिश स्टोरीज पढ़ें और उनको ध्यान से देखें।
अब इसके बाद है लिसन एक्टिवली एंड स्पीक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो कुछ भी सुनते हैं, आपने मूवी देखी या आपने टीवी सीरियल्स में देखा, वॉट एवर डायलॉग्स दे डिलीवर, जो भी डायलॉग वो डिलीवर करते हैं, बोलते हैं, उसको यू ट्राई टू कॉपी, उसको आप कॉपी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करिए उनके एक्सेंट में भी। आप शीशे के सामने, क्योंकि किसी के सामने अगर आपको शुरुआत में शर्म आती है, तो आप शीशे के सामने खड़े होकर के देखें और अपना ये भी देखें कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। और अगर आपको लग रहा है, और बिना डर के, बिना हिचकिचाए बोलें, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और रीड अ लॉट टू एनरिच वोकैबुलरी। अगर आप इंग्लिश में माहिर होना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि पढ़ना। और पढ़ते समय साथ में आप डिक्शनरी भी रख लें, क्योंकि जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उसको आप उसकी सहायता से समझ सकते हैं। और उससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो अपग्रेड होगी। उसको आप अच्छे से स्ट्रेंथन कर देंगे, मतलब आप ज़्यादा वर्ड्स, नए नए वर्ड्स सीखेंगे एंड ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, और दैनिक जीवन में उनका उपयोग करें। क्योंकि यहाँ पर लिसनिंग और रीडिंग, ये दो जो हैं क्रिया, लिखना मतलब सुनना और पढ़ना, ये तो इजी हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आती है लिखने में और हमको बोलने में। लिखने में फिर भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, यू कैन थिंक ओवर, आप सोच सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। लेकिन बोलने के लिए आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। अब है डोंट बी स्केयर्ड टू मेक मिस्टेक। अब जब आप बोल रहे हैं, बोले या लिखे, इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं, तो इस बात के लिए मत डरिए कि आप गलती करेंगे, क्योंकि ये आपको भी पता है बड़े बड़े भी गलती करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो होशियार लोग भी होते हैं, उनको भी कई बार ग्रामेटिकल नॉलेज ना होने के कारण, या कई बार उच्चारण उनका सही ना होने के कारण गलतियां होती हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल भी निराश ना हो कि आप गलती करें और उसकी वजह से आप सीखना बंद कर दें। नेक्स्ट इज टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। अब पढ़ने और सुनने के बाद बारी आती है, मतलब आप टॉक टू योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, और वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में ही आपको बोलना है सबके सामने। बोलने से पहले इंग्लिश में आप खुद प्रैक्टिस करें, अपने आप से बात करें, और उसे बिना जो भी आपने लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि आप लिखें, जो भी आपने लिखा उसी चीज को आप बिना पढ़े यू ट्राई टू, और रिप्रोड्यूस भी मत करें, आप उसको बोलने की कोशिश करें। और शीशे के सामने आप बोल सकते हैं, और आपको लगे कि यू आर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका जो आत्मविश्वास है पूरा है, तो अपने फ्रेंड्स के सामने आप बोल सकते हैं या उस टॉपिक के विषय में डिस्कस कर सकते हैं। अब है कीप प्रैक्टिसिंग, लगातार कोशिश करते रहिए। अभ्यास, जैसे कि कहते हैं, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप भी लगातार जब मेहनत करेंगे, तो उससे
आप 1 महीने के अंदर पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है, अब धीरे धीरे बिना घबराए छोटे स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं और ये सोचें कि मुझे कैसे बोलना है उन वाक्यों को, क्योंकि हम नई भाषा सीख रहे हैं। तो उसमें आपको कई बार लगेगा मैं सही बोल रहा हूँ या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये सब छोड़ना, सोचना छोड़ना, आप निडर होकर के लिखें और उसको बोलें। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड, रेक्टिफाई एंड रिपीट। अब इसके बाद जो भी आपने सीखा उसको आप रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्डिंग जो है उसको सुने। रेक्टिफाई का मतलब उसको सही करें, क्योंकि आप जब सुनेंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि मैंने यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी, तो उसको आप सही करें और फिर उसको दोबारा से रिपीट करें और उसकी रिकॉर्डिंग करें, देखें कि आपने सही लिखा है, सही बोला कि नहीं बोला। और ये जो है, ये 3 स्टेप्स बोलने के, रिकॉर्ड, रेक्टिफाई एंड रिपीट, दीज आर द 3 स्टेप्स जिससे आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मेक यूज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। इंटरनेट में बहुत सारे ऐप्स हैं जिसकी सहायता से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो उन कोर्सेज को आप अ, बहुत से परचेज भी करे जाते हैं, बहुत से फ्री भी हैं। तो उन कोर्सेज को आप ले भी सकते हैं, देख सकते हैं, और उनकी सहायता से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको समझाया जाएगा वहाँ पर, और आपका सरप्राइज टेस्ट भी अपने आप भी खुद भी टेस्ट ले सकते हैं। और सरप्राइज टेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज में होते हैं, और अपनी गलतियों को आप जान सकते हैं इस तरह से। बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस को बाद में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। वैसे तो हमें इन ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश पढ़ने और सुनने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम समझ लेते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न बोलने का और लिखने का होता है, हम ऐसा असहज महसूस करते हैं। इसके लिए हमको खुद प्रश्न बनाने होंगे, यानी कि वाक्य बनाना होगा, और समय समय पर डिक्शनरी का भी सहारा लेना होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आज 2 शब्द लिए मैंने, यानी कि किसने किया। तो किसने का मतलब है हु, और किया जो है पास्ट टेंस में है, तो इसका अर्थ होगा डिड, हु डिड। तो ये किसने किया, हु डिड, तो पूरा नहीं वाक्य होता, इसलिए इसमें हमको यहाँ पर हमें क्या लगाना जरूरी है, इट लगाना जरूरी है। यह किसने किया, तब इस तरह से ये वाक्य पूरा होगा। तो हु डिड इट, तो यह किसने किया। लेकिन क्या हम हर वाक्य ऐसे ही बना सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। और हमें बहुत से शब्दों का सहारा लेना होता है, इसलिए हमारी जो वोकेबलरी है वो बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, वोकेबलरी साउंड होनी चाहिए। और चलिए देखते हैं, जैसे अगर हम कहें किसने किया का ही दे रहे हैं उदाहरण, पेन का आविष्कार किसने किया। यहाँ पर किया की इंग्लिश ना लेकर हम किसकी इंग्लिश लेंगे, आविष्कार की इंग्लिश। तो
यहाँ पर हमने पेन की इंग्लिश, पेन का आविष्कार, पेन की तो इंग्लिश हम ले रहे हैं, लेकिन आविष्कार किया की जगह पर हमने क्या लिया, आविष्कार की इंग्लिश ली। अब अगर हम ये कहें कि उसको किसने टच किया, यहाँ उसको सजीव चीज भी हो सकती है या निर्जीव। जैसे अगर हम कहें फोन को किसने टच किया, तो फोन तो निर्जीव हो गया। लेकिन अगर हम कहें उस बच्चे को किसने टच किया, तो वो सजीव हो जाएगा। तो इसके लिए हम अलग अलग तरह से वाक्य बनाते हैं, जो कि हमको पता होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब है आप कहाँ से हो। तो इसका अर्थ है, तो इसके और जब क्वेश्चन हो सकते हैं, वेयर डू यू पुट अप विद, इसका मतलब है वेयर आर यू स्टेइंग टेम्परेरी। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं या किसी दूसरे शहर या विदेश जाते हैं, तो अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, ये भी पूछा, यही क्वेश्चन है। या वेयर डू यू हेल फ्रॉम, HAIL, हेल। हेल का मतलब वैसे बुलाना भी होता है, अभिवादन करना भी होता है, या फिर ओले से भी है। लेकिन यहाँ पर आप कहाँ से हो के लिए वेयर डू यू हेल फ्रॉम, तो इसका उत्तर तो आप दे सकते हैं वेयर डू यू लिव का, कि किसी भी शहर का नाम या देश का नाम आप बता सकते हैं, जो भी सही है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, वेयर डू यू स्टडी। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे कि कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो आप बता सकते हैं। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू से क्या मतलब है, आप कैसे हो। तो हाउ डू यू डू का मतलब कई बार गलत तरह से दूसरा सामने वाला भी हाउ डू यू डू में ही उसका उत्तर दे देता है, जो कि गलत है। जबकि हाउ डू यू डू जो है उसका उत्तर होना चाहिए वेरी वेल, थैंक यू। और उसके उसके जो उसमें हम जब कहेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, और उसके प्रत्युत्तर में उसका उससे दूसरे से हम जब क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम ये कह सकते हैं हाउ आर यू। हाउ डू यू का मतलब हाउ आर यू से ही है। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू, इस तरह से क्वेश्चन होता है और उसका आंसर दिया जाता है। या इसके बाद कई बार हम जब किसी से मिलते हैं, तो हम उसके इंटरेस्ट की बात करना चाहते हैं। हैव यू वॉच द न्यू स्टार वॉर्स मूवी, तो वो इसको आंसर हाँ भी कह सकता है, यस आई हैव वॉच्ड। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मूवी, कि तुम क्या क्या सोचते हो उस मूवी के बारे में। तो इट इट वाज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर आपने देखी है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और नहीं भी देखी है तो भी, क्योंकि आप मूवी देखने का शौक है और स्टार वॉर्स ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग या इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वॉट डू यू थिंक अबाउट दैट मूवी हो गया। हाउ वॉज इट, अगर आपने मूवी देखी है और आपने हाँ कहा है, तो ये पूछा जा सकता है हाउ वॉज इट, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये हम कह सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी सिचुएशन होती है कि हम किसी शॉपकीपर
किसी शॉप की दुकान पर गए, शॉप पर गए, शॉप की दुकान नहीं, सॉरी, शॉप पर गए, और वहां पर आप अगर शॉपकीपर से पूछते हैं व्हेन विल दे क्लोज द शॉप, तो यहाँ पर इस तरह से ही आप किसी से भी पूछ सकते हैं ना। तो यहाँ पे शॉपकीपर से नहीं पूछ रहे हैं आप, दे आ गया, व्हेन विल यू क्लोज द शॉप, तो शॉपकीपर से पूछा जा रहा है। और व्हेन विल दे क्लोज द शॉप, तो आप किसी उसके आसपास के एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। अब हु वांट्स दिस ईयरिंग, तो जब आप सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आप कहेंगे हु वांट्स दिस हीरिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, और इस ये हम सिंगुलर में रखते हैं। और जब हम वांट के साथ एस लगाया है, और जब हम इसमें नकारात्मक बनाएंगे तो हु डज नॉट, तो वांट्स नहीं होगा, वांट हो जाएगा। हु डज नॉट वांट दिस ईयरिंग, हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो कीरिंग का पूछा जा रहा है कि कितने की है, तो वो कितने की भी बताई जा सकती है कि वो कितने की है, कि 100 रुपीज और वॉट एवर इट इज, वो बताया जा सकता है। अब विच विंडो ओपन्ड, कि कौन सी विंडो खुली, तो ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य पास्ट टेंस। अब जब हम इसका नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर डज की जगह डिड आ जाएगी, क्योंकि डू डिड डन, तो विच विंडो डिडंट, क्योंकि नकारात्मक बना रहे हैं, डज नॉट लगाया था, इसी तरह से डिड नॉट या डिडंट बोलते हैं। डिडंट ओपन, ओपन्ड जो है सेकंड फॉर्म है, डिड के साथ जब हम सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं तो हम ओपन के साथ नहीं लगाएंगे, ये हम मेन वर्ब की तरह से, या हम ये कह सकते हैं कि रूट वर्ब की तरह से, हम मेन वर्ब की तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया है हमने, क्योंकि डबल पास्ट टेंस एक ही वाक्य में हम नहीं लिख सकते। इसके अतिरिक्त जब हम, कई बार क्या होता है कि हम अ, किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम हेलो का अर्थ होता है नमस्ते, तो ये हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो हाय का शब्द यूज करने के लिए अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी से मिलने पर करते हैं। हेलो का प्रयोग हम ऑफिशियल, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए करते हैं। और हाय का यूज हम अपने किसी भी नियर और डियर के से कर सकते हैं, सीनियर से नहीं करते हैं। होला, आजकल स्पेनिश वर्ड होला का भी यूज किया जाता है। होला इज हेलो इन स्पेनिश। और बोंजो, इसका मतलब है गुड मॉर्निंग या गुड डे। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका यूज भी हेलो के लिए ही होता है, जो कि आजकल यूज हो रहा है। हाउडी का अर्थ हाउ डू यू डू, जैसे कि आज हाउडी मोदी पहले चला था, तो इसी तरह से हाउडी का मतलब क्या हो गया, हाउ डू यू डू। और हे व्हाट्सएप का मतलब हो गया और बताओ क्या चल रहा है। हे गाइस व्हाट्सएप, नमस्ते दोस्त क्या चल रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। हाय गाइस व्हाट्सएप, क्या हाल चाल है, और बताओ क्या हाल चाल है, इस तरह से हम कहते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य बनाइए एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश